हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। यार मैं आज ना कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाने आया। पिछले 3-4 दिन से पर्टिकुलरली मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स एज वेल एज सेमेस्टर 4 में जो अब आने वाले हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी इको ऑनर्स या बीबीई या बीए प्रोग्राम। बहुत कॉमन डाउट है ये कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अभी हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स डन करके बैठे हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, लेट सपोज आपने अभी सेमेस्टर 1 के पेपर अपने कर लिए, सारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब आपका 18 जैन से कुली की चर्ची नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले, सेम 2 सेम 4 सेम 6। सो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल आफ्टर इको ऑनर्स? क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इको ऑनर्स करने के बाद? ये बहुत कॉमन डाउट आ रहा था। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, पिछले 3-4 दिन से मैं पर्टिकुलरली हर स्टूडेंट के जो भी ये क्वेरीज आ रही है, इंडिविजुअल बेसिस पे मैं जो भी उनके डाउट्स है, क्या क्या ऑप्शन है, मैं कोशिश करूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन हर किसी को मिल जाए। बट फिर यही था कि अगर सबका ये कॉमन डाउट है, चलो यार इस पे वीडियो बना के शेयर कर देते हैं, सो डैट जिसके मन में भी कोई अगर सवाल है वो सारे सवाल के आंसर्स आपको मिल जाए, राइट? सो अगर ऑप्शन की बात की जाए, लेट अस सपोज अभी आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से डन हुए हो, क्या ऑप्शन है? सी, जब भी ऐसा कोई सवाल आता है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होता है, वेदर यू वांट टू गो इन द गवर्नमेंट सेक्टर, वेदर यू वांट टू गो इन द कॉर्पोरेट एरा, और वेदर यू वांट टू बिकम द सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अपना धंधा करना इन शॉर्ट। अब यहाँ हिंदी में लिख तो नहीं सकता मैं अपना धंधा। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास है बेसिकली। ठीक है, यू आर अ गवर्नमेंट पर्सन, यू आर अ कॉर्पोरेट इंक्लाइन पर्सन, और यू वांट टू बिकम द एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, जो मर्जी इसको प्रोनाउंस करो। प्रोनाउंस में मेरा कोई रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है। लेट अस सपोज मैं पहले बात करता हूँ, भाई देखो मैं सरकारी बंदा हूँ, मुझे सरकारी काम ज़्यादा पसंद है रादर दैन द कॉर्पोरेट। ठीक है, आई एम नॉट अ कॉर्पोरेट पर्सन, आई एम अ सरकारी पर्सन। तो मैं अपने वाले सेक्टर की पहले बात करता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर। यू वांट टू एंटर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, क्या ऑप्शंस आपके पास है विद इको ऑनर्स? मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अकॉर्डिंग बात करूंगा, बट आई विल इनकॉर्पोरेट बीबीई ऑल्सो, प्रोवाइडेड आप अभी सेकंड सेमेस्टर में आ रहे हैं या सेमेस्टर 4 में भी आ रहे हैं, तब भी इट्स अ कॉमन रफ एंड टफ। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप बात करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, दैट इज़ यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिसमें आप इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल पेपर ऑप्ट कर सकते हो। 500 मार्क्स आपको ये पेपर देता है, प्लस फॉलोड बाय जीएस पेपर 3। वहाँ पे भी इकोनॉमी आती है, बट वो इंडियन इको लिंक होता है, तो ये आपको 70% सिलेबस ओवरलैप करता है। ठीक है, अब उन बातों में मत जाना यार कि अपना इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल के साथ तो सिलेक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, भ्रम फैलाने तो देखो जितने मर्जी फैला दो, भ्रम का कोई अंत नहीं हो सकता। ठीक है, कहते हैं ना भाई, भ्रम और अपना एक और चीज़ है वहम। ठीक है, भ्रम वहम अहम। ठीक है, जिस इंसान को अहम है अपने पे, अपने ज्ञान पे, तो वो आप उससे जीत नहीं सकते। ठीक है, उसको बस समय ही हराता है और कोई नहीं हरा सकता। तो समय के साथ हर कोई हार जाता है। तो ये मैं इन सब में नहीं जाऊँगा कि भाई इससे तो सिलेक्शन रेट कम है, सिलेक्शन रेट ज़्यादा है या क्या है। अगर आप इको ऑप्शनल या सिविल सर्विस वाले बंदे हो, आप मेरे से इसके रिगार्डिंग अलग से बात कर सकते हो। बट अभी मेरा जो आइडिया है, जो एजेंडा है, वो है ऑप्शंस बताना। आपको एक ऑप्शंस पता चल जाए विद इको ऑनर्स, राइट? दूसरा ऑप्शन आपके पास है एसएससी, सीजीएल। ये आप बीए ऑनर्स के अपने फाइनल ईयर में दे सकते हो। एलिजिबिलिटी भी मैं लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बीए ऑनर्स एंड अगर आप इको ओरिएंटेड हो तो आप अपने फाइनल ईयर, दैट इज़ थर्ड ईयर। ठीक है, फोर्थ ईयर की भी बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ थर्ड ईयर। फाइनल ईयर मतलब लिखना पड़ेगा भाई अब तो, क्योंकि 4 साल का हो गया ना कोर्स। तो थर्ड ईयर में अगर आप हो तो आप ये दो पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल, जीएस पेपर 3 में भी आपको हेल्प करेगा, ओवरलैप है। एसएससी सीजीएल में भी आप ले सकते हो। वहाँ पे ना एक पेपर होता है, वहाँ पे एक हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल जॉब आती है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ऐसे करके। तो वहाँ पे आप जो भी स्टैट्स पढ़ते हो, स्टैट्स, सेमेस्टर 4 में आपका एक पेपर आता है, बड़ा खतरनाक पेपर, इकोनोमेट्रिक्स, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हमने खुद बना दिया इकोट्रिक्स। तो ये आपको हेल्प करता है। यहाँ पे ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं पहले बात करूँ एट द बैचलर्स लेवल, कहते बीए पे, बीए इको ऑनर्स करने पे क्या हम गवर्नमेंट सेक्टर में कोई और ऑप्शन ले सकते हैं? द आंसर इज़ बिग नो। आप कोई और पेपर नहीं ले सकते, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास विद योर इको ऑनर्स डिग्री। यू हैव ओनली दीज टू ऑप्शंस विद बीए ऑनर्स एंड इफ़ यू आर इन अ फाइनल ईयर।
राइट जी, ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बट इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज़ आफ्टर एमए इकोनॉमिक्स या एमए के फाइनल ईयर में अगर आप आते हो तब भी आप पेपर दे सकते हो। कौन कौन से? वन इज़ यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। बहुत कम लोगों को इस पेपर के बारे में पता है, बहुत कम लोगों को, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन कम है। ये तो हर कोई जानता है, ये भी हर कोई जानता है, बट यूपीएससी आईईएस इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम। इट्स अ स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम ओनली ऑन इको, सिर्फ इकोनॉमिक्स आती है। एमए के अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप ये पेपर दे सकते हो। इससे आपकी जो पोस्टिंग होती है डैट इज़ इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, प्रॉबेबली आप वहीं काम करते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका डिवीज़न बनता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, लैविश ऑप्शन, बहुत अच्छे इसके प्लेस प्रॉस्पेक्ट्स है। अगर मैं प्रमोशंस की बात करूँ, एंड इसकी जो ट्रेनिंग होती है डैट इज़ ऑल्सो इन द लबासना, वेरी फेमस है ना। यूपीएससी एस्पिरेंट को तो पता ही है कि भाई लबासना क्या चीज़ है। तो लबासना में आपकी ट्रेनिंग होती है, ग्रेड ए है, ये भी ग्रेड ए है। फ़र्क इतना है, जैसे यहाँ पे आईएएस आईपीएस आईआरएस पूरा रैंक बनता है, यहाँ पे सिर्फ एक इट इज़ ओनली फॉर आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। एमए इको इज़ मस्ट। एंड कहते हैं इसकी तैयारी, इसकी भी बात करेंगे, बट अभी एक बार लिस्ट बना लेते हैं ना कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे होता है ना यार, अगर आप शादी में गए हो किसी, तो आप देखते हो भाई पहले आओ ज़रा एक चक्कर लगा के आते हैं, खाने में है क्या, लिखा होता है ना वहाँ पे छोटा छोटा नेम प्लेट के आगे, इसमें भाई दाल मखनी है, शाही पनीर है ना। देन उसके बाद आपका मलाई टिक्का है, पनीर चाप है। फिर उसके बाद एक वो स्नैक्स का काउंटर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चाइनीज़ आइटम्स होगी। तो वही मैं अभी आपको सारे ऑप्शंस दिखा रहा हूँ कि भाई शादी में क्या क्या अवेलेबल है। फिर आप देखना आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा खाना खाना है, राइट। नाउ ऑप्शन नंबर 4 एम इकोनॉमिक्स के साथ ही, दैट इज़ आरबीआई ग्रेड बी DEPR, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। मेरा बस इस बार इसका इंटरव्यू का रह गया था, नहीं तो आई वुड बी इन RBI एज अ DEPR। बहुत अच्छे हायरार्की, बहुत अच्छे प्लेसमेंट एस्पेक्ट्स, यू कैन रीच द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी गवर्नर। रिज़ल्ट मैंने लगा रखा है अपना प्रीलिम्स का भी, एंड मेंस का मेरा आया नहीं आगे, इसलिए इसकी कट ऑफ अभी पता नहीं चली हमें कितनी है। नहीं तो कट ऑफ पता चलती तो पता चल जाता कि कितने नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल का रह गया, बट अभी आया नहीं। आएगा तो मुझे भी नहीं आइडिया कि भाई क्या था। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है, डिप्यूटी गवर्नर रैंक तक आप जा सकते हो। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 4। देन इट इज़ NTA UGC नेट विद इकोनॉमिक्स। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है, यू कैन वर्क एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज थ्रू आउट द कंट्री। कोई भी कॉलेज पे आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप काम कर सकते हो, ठीक है। वेदर इट इज़ DU ओरिएंटेड, वेदर इट इज़ एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी, जितने भी ऑप्शंस है, तो उसके लिए आपको UGC नेट का पेपर देना पड़ता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोर ऑप्शन, दैट इज़ पॉइंट नंबर 5। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास है, बट उसकी वैकेंसीज बहुत कम आती है, दैट इज़ सेबी ग्रेड ए रिसर्च। ये स्ट्रीम का नाम है, पोस्ट का नाम है, रिसर्च का वहाँ पे आपका एम होता है। सेबी में, सेबी सब जानते हैं जी, स्टॉक्स, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आप ये पढ़ते भी हो। मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट का एक पेपर भी आता है सेमेस्टर 4, ओल्ड सिलेबस में ये सेमेस्टर 6 में था MFM का पेपर, जो अभी प्रेजेंट बैच सेम 6 में है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 4 में चॉइस पेपर है ये, तो आप यहाँ भी जा सकते हो, बट इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है, बहुत रेयरेस्ट चलती है। आई होप कि इस बार आ जाए। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है, टारगेट आप कर सकते हो, सेबी ग्रेडेड रिसर्च। देन इट इज़ द PhD इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके लिए आपको NTA का पेपर देना होगा। अगेन सेम, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो मोर और लेस सारे NTA करवाता है। इट इज़ अ सेंट्रलाइज एजेंसी, ठीक है, एक्सीलेंस इन असेसमेंट। बट मैंने इसकी ना कोई और शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, वो मैं बोल नहीं सकता यहाँ। तो एक्सीलेंस इन असेसमेंट ये NTA है, तो यही सारे पेपर करवाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, PhD अगर किसी को करनी है। ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एरिया, देखो दिस इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, एंड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर आ गए बाय डिफ़ॉल्ट है, अच्छा पैकेज आपको मिलता है। DU में तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स है इसकी। असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को बना दिया, 99 परसेंटाइल, 98 99, ऑल रिजल्ट्स आर अवेलेबल, ठीक है। सो दीज आर ऑप्शंस जो आपके पास है विद MA इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आप BBE वाले हो
तो भी आप अपना एम ए इन इको कर सकते हो। एम ए में भी बड़ी सारी ब्रांचेज होती है, जनरल इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो बड़े सारे ऑप्शंस है। ठीक है, इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि एम ए इको कहाँ से करें, उसकी भी मैं अभी आपको एक जिस्ट दे दूंगा कि कहाँ से किया जाए। राइट, सो दिस इज़ प्योरली द गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर वाले बंदे हो तो आपके पास ये ऑप्शन है। देखो, मास्टर्स इज मैंडेटरी, मैंडेटरी जिसे बोलते हैं ना, कंपलसरी। आज की डेट में आने वाले 2-3 सालों में अगर आपके पास एम इकोनॉमिक्स नहीं है, आपके पास ये सारे ऑप्शन क्विज हो गए, प्लस बैचलर्स के साथ आप कहीं आ नहीं सकते एक्सेप्ट दिस 2 डोमेन। हाँ, देयर आर अदर ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर आरबीआई। आरबीआई के बड़े सारे स्ट्रीम्स होती है, दैट इज डीईपीआर, इट्स अ स्पेशलाइज बेस। एक होता है आरबीआई ग्रेड बी जनरल। ठीक है, जनरल में आपको बीए की डिग्री चाहिए, वहाँ पे देखो यार हर कोई आ जाता है जनरल की डिग्री, एंड उसमें आपको इकोनॉमिक्स हेल्प नहीं करेगा, उसमें क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है, इंग्लिश आता है, बेसिकली बैंकिंग वाले पेपर हो गए। ठीक है, बैंक पीओ, इको ऑनर्स के साथ बैंक पीओ के पेपर देना मैं नहीं समझता कि इट्स अ राइट चॉइस, ये राइट डिसीजन नहीं है। आप इको ऑनर्स पढ़ रहे हो 3 साल 6 सेमेस्टर कॉन्टीन्यूस बेसिस पे, तो उसी पे थोड़ा सा कैपिटलाइज कीजिए एंड ये सारे पेपर्स दीजिए। इन सारे पेपर्स के लिए मैं आपको एक खास बात बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो मेरे से किसी भी रूप में कनेक्टेड नहीं थे, उनके लिए सबका सिलेबस सेम है। सारा ये जितने मैंने पेपर्स लिखे हैं, एवरी पेपर सिलेबस इज सेम। कोई भी डोमेन आप उठाओ, सबका सिलेबस सेम, तो आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना। एंड जो आपका डीयू का 3 साल का सिलेबस है, वही ये बेंचमार्क बनता है। अगर आपने अपने डीयू के 3 साल का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ, इंटरनेशनल, स्टैट्स, सेमेस्टर 4 में एक पेपर आता है इकोनॉमेट्रिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पर्टिकुलरली बहुत वेटेज है इंडियन इको की, थ्योरी पेपर है। तो अगर आपने ये सारे पढ़ लिए तो आप इनमें से एक अच्छी जगह सेट आउट हो सकते हो। IES इट कैन बी, एम आपका यही होना चाहिए। अगर आप इको वाले बंदे हो, ऑलवेज ट्राई फॉर ES, निकले ना निकले ये तो प्रभु की कृपा, बट आप ये सारे पेपर्स दे सकते हो। DEPR में सेटल आउट हो सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ग्रेड A कर सकते हो, यू कैन गो फॉर PhD इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपके पास ऑप्शन है, बड़े सारे ऑप्शन है, अम्बेडकर है, DTU है, अगर मैं सिर्फ दिल्ली बात करूँ, ठीक है, तो ये अच्छे ऑप्शन आपके पास हैं। सो दिस इज़ द थिंग, बट आपको इसके लिए MA इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। राइट, दिस पेपर यू कैन गिव इन MA इन द फाइनल ईयर। जब आप MA के फाइनल ईयर में आते हो, सिलेबस मैंने आपको बता दिया जी। एक बहुत कॉमन डाउट आया था जब मैं अभी एक को यही सारा बता रहा था कि अगर इन सब का सिलेबस हमारा 3 साल UG वाला है तो वाई मास्टर्स, इसको भी बैचलर्स के साथ कर लेते ना, एलिजिबिलिटी कंडीशन। देखो बात यह है कि मास्टर्स करना मतलब ये है कि कंपटीशन थोड़ा फिल्टर्ड हो, क्योंकि BA वाला जो बंदा होगा वो कोशिश करता है कि भाई मैं ये भी दे दूँ ये भी दे दूँ, तो भेड़ चाल हो जाती है, एनिमल स्पिरिट्स, इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एनिमल स्पिरिट्स, भेड़ चाल। तो भेड़ चाल नहीं चाहिए, सरकार कहती है वी नीड ओनली द स्पेशलाइज एंड सीरियस पर्सनस। ठीक है, कुछ बंदे आते हैं चला भाई तुक्का मार के आ जाते हैं, जैसे DEPR इज़ अ 3 लेयर, इट्स अ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, UGC नेट इज़ ऑल्सो द, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बड़ा टफ पेपर आया था इस साल का इसका। एंड PhD इकोनॉमिक्स का भी सेम है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, यहाँ पे MCQ नहीं है, सीधा मेंस का पेपर होता है। 2 लेयर प्रोसेस है ये, मेंस एंड देन इंटरव्यू। मेंस निकालना इसकी बहुत बड़ी बात है, इसका भी मेंस निकालना बहुत बड़ी बात है, प्रीलिम्स निकालना भी बहुत बड़ी बात है इन द RBI, क्योंकि बहुत कंपटीशन है दोनों जगह। राइट जी, सो दीज आर द ऑप्शन। मास्टर्स इसलिए मैंडेटरी है ताकि अपना फिल्ट्रेशन रहे, सीरियस एस्पिरेंट्स के बीच में कॉम्पीट हो नेक टू नेक, कोई अपना फालतू भेड़ चाल ना हो। मतलब ये नहीं कि भाई राह में चलता है हर कोई बंदा पेपर देने आ रहा है, ठीक, ये नहीं होना चाहिए, तभी MA इज़ मैंडेटरी। सिलेबस मैंने आपको बता दिया जी, अपने DU का अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आपको बहुत हेल्प करता है। थोड़ा सा नए नए टॉपिक ज़रूर आते हैं, बट ये 70-80% सिलेबस इज मोर और लेस सेम। राइट, सो दिस इज़ अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर एरा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये ऑप्शंस आपके पास है, सबकी एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है ना, तो अलग अलग क्यों पढ़ना है यार जब सबका सिलेबस सेम है। राइट जी, आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसकी PDF अगर चाहिए होगी मैं शेयर कर दूंगा, ऑप्शंस की मैंने बना रखी है एक PDF ऑलरेडी, टाइप्ड फॉर्म में है वो। नाउ नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट की। ठीक है, कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट अगर आपको जाना है तो देखो MA इकोनॉमिक्स मस्ट है, वो तो मैंडेटरी है, चाहे गवर्नमेंट की बात करें या कॉर्पोरेट की बात करें। बट कॉर्पोरेट में अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, MA इको के लिए आपको इस बार CUET देना पड़ेगा जब भी आपका अटैम्प्ट बनता है, MA एंट्रेंस, आसान भाषा में
तो आपको अपना पेपर देना पड़ेगा एंट्रेंस। लगभग देयर आर 50 यूनिवर्सिटीज़, मगर 50 में से सबकी प्लेसमेंट नहीं मिलती भाई हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। प्लेसमेंट आपको मिलती है, अगर मैं सिर्फ CUET इंक्लाइन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, वन इज़ DSE जिसे आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हो, डी स्कूल। वन इज़ IGIDR, दिस इज़ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, यहाँ से मिलती है आपको प्लेसमेंट। एंड बाकी फिर सारे थोड़ा सा ऑर्डर लो है। मेन यही दो हॉटस्पॉट्स हैं। JNU इज़ ऑल्सो गुड, बट JNU से प्लेसमेंट नहीं मिलती है आपको, JNU इज़ फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। सिमिलरली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ से प्लेसमेंट प्रॉस्पेक्ट मोर और लेस एवरेज ही रहते हैं। और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे मैंने कहा टोटल 50, बट काम की यही है। दिल्ली रिलेटेड अगर देखा जाए, DTU दिल्ली ओरिएंटेड इसमें है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली वाली इसमें है, DTU दिल्ली का अंबेडकर दिल्ली में है, JNU दिल्ली में, ये मुंबई में है, बनारस ठीक है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र काशी। DSE आपको पता ही है, IGIDR मुंबई हो गया, अंबेडकर DTU, IP दिल्ली ये भी है, ठीक है। एक टेरी इंस्टीट्यूट है वो भी है। तो टोटल 50 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, बट प्लेसमेंट आपको यहीं दो से मिलती है। अगर आपको और प्लेसमेंट की रिगार्डिंग जाना है तो DSE IGIDR के अलावा यू हैव 2 मोर ऑप्शंस, दैट इज़ IITs। भाई आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, यू कैन टारगेट फॉर IIT। इवन आप अगर DU के सोल से भी कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस देने के लिए डजेंट मैटर कि आपने क्या किया, हाँ बस आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री मीन्स अगर आप फाइनल ईयर में अपने हो तो आप IIT का पेपर दे सकते हो, या तो गेट इकोनॉमिक्स या तो जैम, IIT जैम से आपको दिल्ली एंड रुड़की मिल सकता है, एंड गेट इको के थ्रू आपको IIT कानपुर एंड IIT मद्रास मिल सकता है। टोटल एज ऑफ नाउ देयर आर 4 IITs, बट एज पर माई अजम्पशंस एंड द कैलकुलेशंस आने वाले समय में जब आपका अटेम्प्ट बनेगा पर्टिकुलरली 25 या 26, मोर IITs विल ऐड। IIT गुवाहाटी की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो भी इसमें ऐड ऑन होगा फॉर द MA इकोनॉमिक्स, MSc इन इकोनॉमिक्स। यहाँ से आप करते तो आपको MSc इन इकोनॉमिक्स की डिग्री मिलती है, DSE से आपको MA इन इको की डिग्री मिलती है, ठीक है। वो डिसिप्लिन का फ़र्क है, IITs है तो वो साइंस पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट्स है तो वो कोर्स भी वैसे रहता है वहाँ, एंड DSE का अलग अपना कोर्स चलता है। तो आपके पास ये 4 IITs भी हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे, बहुत हाई प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट ओरिएंटेड आपको यही 4 टारगेट करने चाहिए, एंड CUET में आपको ये 2 टारगेट करना चाहिए अगर आप प्लेसमेंट हो। बाकी से प्लेसमेंट मिलती है, मैं मना नहीं कर रहा भाई नहीं मिलती, बट अपना अगर आप लैविश प्लेसमेंट देखो डबल डिजिट्स में तो वो कम है, जितना मैंने देखा है वो बहुत कम है। यहाँ से बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, डबल डिजिट्स में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है फॉर द कॉर्पोरेट, ठीक है। अगर आप इनके अलावा कहीं जा रहे हो तो फिर आपको कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाहिए, आपको फिर जो मैंने पीछे ऑप्शंस दिखा है ना, आपको वहाँ पे काम करना चाहिए, वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए, राइट जी। सो ये आपके पास 4 IITs है, 2 ये हॉटस्पॉट है, 6 बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ है, बट कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग दे आर नॉट सो मच फेमस, और बहुत अच्छा नहीं मिलता वहाँ से एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पे पैकेज आपको यहीं से मिलेगा। सो आई होप ये आपको क्लैरिटी हो गई हो। तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इज़ मैंडेटरी, CUET का बहुत वास्ट सिलेबस है। अब बात करते हैं इनके एग्ज़ाम कब होते हैं। IIT का तो मोर और लेस ट्रेंड फिक्स है, फेब के मंथ में इनका एग्ज़ाम होता है, लाइक वेन एवर यू एंटर्ड इन योर फाइनल ईयर तो आपका फेब में ये फिक्स रहता है। एंड इस साल से मार्च में अब CUET का पेपर हो रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो मार्च में इस बार पेपर होगा। तो जो प्रेजेंट बैच है दे आर गेटिंग सो मच डिफिकल्टीज़, बिकॉज सेमेस्टर पेपर भी मैनेज करने हैं साथ साथ 5 और 6, एंड लेट इन्फॉर्मेशन उन्हें पता चली कि भाई मार्च में पेपर है, नवंबर में पता चला था कि मार्च में पेपर होगा। तो जो बंदा ये पहले सोच के बैठा था भाई मैं तो अपने सेमेस्टर के बाद पढ़ूंगा 6 महीने, क्योंकि पहले जून में होता था CUET, तो वो बोलता है यार 6 महीने बहुत है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून का कुछ अगर 1-2 हफ्ते मिल गए तो आई एम डन विद माई CUET प्रिपरेशन। बट अब ऐसा नहीं है, तो मार्च में होता है, इसलिए स्टार्ट अर्ली फॉर दीज 2, ताकि आपका एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके, अच्छा सिलेबस कवर्ड हो सके। बहुत वास्ट सिलेबस है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज़ नॉट एन ईजी, ठीक है जी। पर्टिकुलरली DU से अगर आप कर रहे हो तो इको ऑनर्स इज़ नॉट ईजी। आपका जो सिलेबस है वो वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से बनता है, दैट इज़ MIT। जो बंदा इस टाइम पे US में बैठ के पढ़ाई कर रहा है वही सेम पढ़ाई आप दिल्ली में बैठ के कर रहे हो, तो सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको दिल्ली में मिलती है एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। कितनी DU की फ़ीस है सब जानते हैं, कितना सस्ता DU है, बट एंट्री करना कितना मुश्किल है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ अच्छे से, दोनों जानते हैं। तो कोर्स करिकुलम इज़ वेरी टफ ऑफ DU एज़ कम्पेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप BA कर रहे हो। भाई बुरा मत मानना यार अगर आप DU से नहीं कर रहे कहीं और से कर रहे हो, बट दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है, वो रियलिटी है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ जो बंदा DU से अपनी BA इको करता है ना उसके पास बहुत एडवांटेज है,
बहुत हाई एडवांटेज है, क्योंकि आप सारे पेपर्स मैनेज कर सकते हो, वेदर दीज 4, वेदर दीज 2 हॉटस्पॉट्स, वेदर जो पीछे मैंने ऑप्शंस दिए आपको वो सारे, क्योंकि आपने अगर DU से पढ़ाई की है तो मतलब आपका बेस बहुत अच्छा होगा। न्यूमेरिकल अप्रोच चलती है, एनालिटिकल पेपर आता है, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, हॉट क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग लगाने वाले आते हैं, रटा रटाया काम नहीं आता है ना, इसलिए सो ये है जी आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे कुंडली। ये मैंने आपको कुंडली यहाँ पे बना के दे दी कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि व्हाट टू डू। स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत है कि नहीं जी ये वाली बात नहीं समझ आई, तो यार नंबर आपके पास है ही मेरा, आई गेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9811042456। समधीर जी शर्मा इज़ माई नेम। आप व्हाट्सएप या कॉल करके डिस्कस कर सकते हो जो भी आपके क्वेरीज़ है। 1-to-1 सेशन चाहिए कि नहीं मेरी ये क्वेरीज़ है ये बता दो, वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। जो भी आपकी दिक्कत है आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई भाई चार्जेस या ये नहीं है कि करियर काउंसलिंग या कोई आपको पेमेंट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो मैं वैसे भी हेल्प कर देता हूँ आपकी कि अपना एटलीस्ट आपको ऑप्शंस पता होना चाहिए। द सिंपल थिंग इज़ क्लैरिटी, देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। क्लैरिटी होनी चाहिए आपको करना क्या है ज़िंदगी में। तभी मैंने पहला पूछा आपने कहाँ जाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कॉर्पोरेट जाना है, गवर्नमेंट जाना है। ऐसा नहीं है यहाँ से गवर्नमेंट में नहीं जा सकते, बट दीज प्योरली आर फॉर प्लेसमेंट एस्पेक्ट। आप इसके बाद भी वहाँ वाले पेपर दे सकते हो, नो डाउट, राइट। अब बात आती है इनकी तैयारी कब से की जाए। देखो ऑप्शनल की तैयारी अगर आप CSE देना चाहते हो, वो तो अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो तो ही कर लो, ज़्यादा बेटर है, ताकि आप अपने थर्ड ईयर में जब आओ तो आप UPSC CSE जो बैचलर्स वाला पेपर है जो मैंने लिखा था ना BA वाला, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम IAS IPS वाला, तो वो आप दे सकते हो। फिर अगर आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में हो, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो ना यहाँ वही सेम सिलेबस डिट्टो कॉपी पेस्ट आपके ऑप्शनल में आता है। डिट्टो कॉपी पेस्ट, फ़र्क इतना है कि आपके सेमेस्टर वाले जो पेपर्स होते हैं दे आर मोर ऑफ न्यूमेरिकल इंक्लाइन, बट दे आर मोर ऑफ थियोरेटिकल इंक्लाइन, इतना सा फ़र्क है। बाकी कंसेप्ट चैप्टर्स बुक्स ऑल आर सेम, रेप्लिकेट पूरा का पूरा। तो आप ये तैयारी करना चाहो तो सेकेंड सेमेस्टर इज़ बेटर। एंड अगर आप अपने फोर्थ सेमेस्टर में हैं तब भी आप CSE की तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट। बट अगर आपको थोड़ा मास्टर्स में जाना है तो बेटर इस कि आप अपनी CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज टाइम शॉर्टेज बहुत होता है, क्योंकि आसान नहीं होता। सेमेस्टर 4 भी हैवी पेपर्स हैं, साथ में आपको एंट्रेंस अगर चलाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यू हैव प्रॉपर एम्पल ऑफ टाइम, अच्छा टाइम आपके पास है। तो बेटर इसके अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में ही अपनी CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत वास्ट सिलेबस है भाई, लास्ट मोमेंट पे मैंने तो अब मना कर दिया, मैं ना पढ़ा सकता किसी को, वेदर रिकॉर्डिंग्स वेदर एनीथिंग्स, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे इतना सारा सिलेबस कर लो। ओनली इफ़ आई टॉक अबाउट माइक्रो मैक्रो, बस 2 डोमेन की अगर मैं बात करूँ, टोटल 84 क्लासेस अप्रॉक्स। अभी शायद इसमें 3-4 क्लासेस और ऐड ऑन होगी, ऑफ एन एवरेज 2 आवर्स ईच। 1-2 क्लास तो मेरी 3 घंटे की पिक्चर बन गई थी, लाइव क्लास नॉन स्टॉप 3 घंटे, बट बोर नहीं होता कोई टचवुड मेरी क्लास में, इतना ज़रूर है जी। आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो कहने का मेरा अर्थ ही है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पेपर देखे हैं माइक्रो मैक्रो, 84 क्लासेस ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स है ये। 3-4 क्लास आई गेस इसमें अभी ऐड ऑन हो जाएगा, इंटू 2 आवर्स पर। तो ये तो वो कंटेंट है जो आपको पढ़ना है मुझसे, ठीक है। आप समझोगे सारी चीज़ें, फिर उसके बाद आप अपने नोट्स बनाने वाले हो, फिर आप उसे सेल्फ स्टडी करने वाले हो, फिर आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे, फिर MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर आप CUT देना चाहते हो। MCQ के टोटल 76 पेपर्स हैं। अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़े और पेपर ऐड ऑन हो जाएंगे, करंट अफेयर्स वाले अगर मैं देखूँ तो 76 मॉक टेस्ट पेपर्स आर देयर। तो बहुत काम है भाई। अगर आप इको ऑनर्स वाले हो तो आप खाली नहीं बैठ सकते, आपके पास इतना काम है, दिन रात भी पढ़ो तब भी कम है। तो बहुत सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, चेक कर सकते हो। मैंने सिर्फ माइक्रो मैक्रो की बात की है, अभी मैंने इंटरनेशनल इको की कंसिडरेशन नहीं की, अभी मैंने स्टैट्स एंड ट्रिक्स नहीं लाया, अभी मैं अपना MME को नहीं लाया, अभी मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं लाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इको थ्योरी पेपर, प्योर थ्योरी, वो नहीं लाया। देखो अगर आप रट्टे लग जाते हैं ना आपसे, तो आपके लिए ये पेपर आसान है जो मैंने यहाँ लिखे। दीज पेपर आर ईजी, जिनसे रट्टे लग जाते हैं, क्योंकि दे आर मोर ऑफ थ्योरी इंक्लाइन एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, राइट जी। सो अभी मैं ये सारे डोमेन्स को नहीं लाया, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स नहीं लाया, करंट अफेयर्स की बात मैंने अभी नहीं छेड़ी, ठीक है, वो भी एंगल है जो आपको पढ़ना है। तो कितना सारा सिलेबस है, तो भाई आप खाली नहीं बैठ सकते, बहुत काम है आपकी ज़िंदगी में। तो दिस इज़ द स्टोरी। स्टिल इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेरी आप पूछ सकते हो। नाउ आई होप मैंने आपको मोरलेस सारी चीज़ें बता दी हो
ठीक है, कोई भी अगर आपके पास डाउट है, कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हो। दीज आर द ऑप्शन, इनकी तैयारी के रिगार्डिंग पूछना है, मोस्ट वेलकम, जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप और कॉल, यू कैन डिस्कस। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।